बात अब क्रिसमस पर मचे कोहराम की करेंगे। आज क्रिसमस है, ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह की जयंती। इस मौके पर भारत समेत दुनिया भर में क्रिसमस का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है, लेकिन जश्न के इस रंग में भी चंद नफरती लंपटों ने भंग डालने का काम किया है। 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। असम के नलबाड़ी में क्रिसमस के खिलाफ हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोगों ने तोड़फोड़ और आगजनी की, तो यूपी के बरेली में क्रिसमस की पूर्व संध्या पर चर्च के सामने बैठकर नारेबाजी की गई, हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। छत्तीसगढ़ के रायपुर में भी धर्मांतरण के विरोध के नाम पर क्रिसमस के खिलाफ नारेबाजी और तोड़फोड़ की गई। ओडिशा की पुरी में क्रिसमस के सामान बेचने का विरोध हुआ। अब जरा आपको इन तस्वीरों में छिपी नफरत की सारी कहानियां एक एक करके दिखा देते हैं। पहले बात असम के नलबाड़ी की करेंगे, जहां खुद को विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल से जुड़े होने का दावा करने वाले लोगों की एक टोली सेंट मैरी स्कूल पहुंची। वहां तोड़फोड़ की गई, सजावट के सामान बिखेर दिए गए, उनमें आग लगा दी गई, नारेबाजी की गई। को बुलाओ, बताओ कि बजरंग दल आया है, पगड़ी बंद करने की। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की जय, भारत माता की जय। बजरंग दल, बजरंग दल, बजरंग दल, बजरंग दल, बजरंग दल, बजरंग दल। इन तस्वीरों को देखकर भारत माता की आत्मा भी आज छलनी हो रही होगी। जय श्री राम की ये नारे लगा रहे हैं, लेकिन श्री राम से इन लोगों ने मर्यादा कतई नहीं सीखी है। इसके बाद ये लोग नलबाड़ी के बाजार में निकल गए। जिन जिन दुकानों में क्रिसमस के सामान बेचे जा रहे थे, उनमें जाकर हुड़दंग मचाया, सामानों को तहस नहस कर दिया, नालियों में फेंक दिया और वहां पर आगजनी भी की। अब जरा यूपी के बरेली में कल शाम को क्या हुआ, उसकी तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं। यहां बजरंग दल से जुड़े लोग सेंट अल्फोंसस कैथेड्रल चर्च के बाहर जाकर बैठ गए, हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। इन लोगों का आरोप है कि क्रिसमस आयोजन के नाम पर चर्च में हिंदू धर्म का अपमान किया गया, जिसके विरोध में बजरंग दल वालों ने भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम और ईसाई मिशनरी मुर्दाबाद के नारे लगाए। हालांकि नारेबाजी करने वाले लोग मिशनरी की जगह मशीनरी के नारे लगाते हुए सुने गए। वंदे मातरम, वंदे मातरम, ईसाई मशीनरी मुर्दाबाद, जय श्री राम, जय श्री राम। अब जरा छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से आई तस्वीरों में छिपी नफरती कहानी भी दिखा देते हैं, जहां धर्मांतरण के खिलाफ बुधवार को पूरे राज्य को बंद करने की अपील की गई थी, लेकिन इस दौरान रायपुर में उन दुकानों को निशाना बनाया गया जहां क्रिसमस के सामान बेचे जा रहे थे। इन दुकानों में शहर का मशहूर मैग्नेटो मॉल भी शामिल है। बंद समर्थकों ने सजावट के सामान तोड़ दिए, जमकर उत्पात किया। देखिए इस दौरान कैसे क्रिसमस पर बच्चों में मशहूर सांता क्लॉज को लेकर भी इन लोगों ने नारेबाजी की। जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी। हिंदू एकता जिंदाबाद, हिंदू एकता जिंदाबाद। धर्मांतरण बंद करो, बंद करो, बंद करो। धर्मांतरण बंद करो, बंद करो, बंद करो। धर्मांतरण बंद करो, बंद करो, बंद करो। हिंदुओं का धर्मांतरण बंद करो, बंद करो, बंद करो। धर्मांतरण बंद करो, ये इनकी मांग जायज हो सकती है, लेकिन उसकी आड़ में जिस तरह से आज अलग अलग हिस्सों में गुंडागर्दी की गई, तोड़फोड़ की गई, आज क्रिसमस डे के मौके पर रंग में भंग डालने की कोशिश की गई। अब सवाल प्रशासन और पुलिस को लेकर भी खड़े हो रहे हैं कि उन लोगों ने इन्हें रोकने की कोशिश क्यों नहीं की। अब जरा आपको ओडिशा की पुरी लेकर चलते हैं, जहां सड़क किनारे क्रिसमस के सामान बेच रहे लोगों को धमकाया गया। जरा सोचिए कितने गरीब लोग हैं, सामान बेचकर घर में रोजी रोटी का जुगाड़ करते हैं। इनके सामान के साथ भी उनका सामान तहस नहस किया गया, अभद्रता की गई, उन्हें अपनी दुकान समेटकर भाग जाने की चेतावनी दी गई। कैसे कार से पीले कपड़े और नंगे पांव में यह शख्स अपने समर्थकों के साथ उतरा और फिर देखिए कैसे अपनी हेकड़ी जमाने लगा। राजस्थान उधर दिखा। अरे इधर ये हिंदू राष्ट्र है, इधर क्रिश्चियन का चलेगा नहीं। उठा ले। गरीब आदमी जगन्नाथ का बेच, गरीब है ना, गरीब आदमी जगन्नाथ का बेच, इधर का नहीं चलेगा। हिंदू है ना, हिंदू है ना, हिंदू है तो फिर ये कैसे कर रहे हो? बंद करो, बंद कर दो।
ऐसे लोग देश का, प्रदेश का नाम बदनाम करते हैं। पुरी की दो तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। एक तस्वीर नफरत की है तो दूसरी प्रेम की तस्वीर भी सामने आई। पहली तस्वीर में चंद हुड़दंगियों ने क्रिसमस से जुड़ी चीजें बेच रहे गरीब लोगों को भागने पर मजबूर कर दिया, उनके साथ अभद्रता की। तो वहीं दूसरी तस्वीर में मशहूर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने अपनी कला के जरिए क्रिसमस का जश्न मनाया। ईसा मसीह ने दुनिया को प्रेम, करुणा और क्षमा के संदेश दिए, लेकिन क्रिसमस के मौके पर नवी मुंबई से इसके ठीक विपरीत तस्वीरें सामने आई हैं। महाराष्ट्र के नवी मुंबई में एक हिंदू युवक को इसलिए पीटा गया क्योंकि उसने अपने मोबाइल फोन के स्टेटस में लिखा था, कोई भी मुझे क्रिसमस की बधाई ना दे वरना उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। लेकिन इस स्टेटस से ईसाई समुदाय के कुछ लोगों की भावनाएं आहत हो गईं। ऐसे में भीड़ स्टेटस लगाने वाले युवक की दुकान में जा पहुंची और फिर उसकी बुरी तरह से पिटाई शुरू कर दी। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर केरल के अल्लापुझा में तो हद हो गई। यहां कैरोल गाने आए दो ग्रुप आपस में ही भिड़ पड़े, एक दूसरे को जमकर मारा पीटा। इस दौरान महिलाएं और बच्चों को भी नहीं बख्शा गया। इस मारपीट में कई लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बताते चले, कैरोल क्रिसमस और ईस्टर जैसे मौके पर गाया जाने वाला गीत है। आप इसे, जो लोग हिंदू धर्म को मानते हैं, मंगल गीत भी कह सकते हैं। लेकिन केरल के अलापुझा में इस मौके पर अमंगल हो गया। अब सवाल यह है, क्या ऐसे नफरती लोगों ने आज दिल्ली से आई वो खूबसूरत तस्वीर नहीं देखी जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के कैथेड्रल चर्च ऑफ द रिडेम्पशन में जाकर क्रिसमस का जश्न मनाया। यहां वो ईसाई समुदाय के साथ प्रार्थना सभा में शामिल हुए। इसमें बड़ी संख्या में दिल्ली और उत्तर भारत के ईसाई समुदाय के लोग मौजूद रहे। इस मौके पर दिल्ली के बिशप डॉक्टर पॉल स्वरूप ने पीएम मोदी के लिए विशेष प्रार्थना भी की। प्रधानमंत्री ने खुद भी इस वीडियो को सोशल मीडिया में शेयर किया है। इसके साथ उन्होंने लिखा कि क्रिसमस नई आशा, स्नेह और दयालुता के प्रति साझा प्रतिबद्धता लेकर आए। क्रिसमस की सुबह चर्च में प्रधानमंत्री को देखकर यहां के पादरी समेत तमाम लोग सरप्राइज हो गए। इससे चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के हेड मॉडरेटर डॉक्टर पारितोष कैनिंग ने किन शब्दों में बयां किया है, गौर से सुने। श्री नरेंद्र मोदी जी ने आया और उसका आने का यही मैसेज जाता है कि ही लव्स क्रिश्चियंस, ही लव्स एवरीबॉडी हु लिव्स इन दिस कंट्री। जो एक कंट्री में रहता है सबको प्यार करता है, सबके लिए सोचता है। इसका ही मैसेज आज उनका आने का बाद ये मैसेज सब पूरा कंट्री में जाता है कि वो ही लव्स, उन्होंने सबको प्यार करता है। पीएम के चर्च जाने से ईसाई समुदाय ही नहीं, सर्वधर्म संभाव में यकीन रखने वाला हर भारतीय बेहद खुश है। लेकिन कुछ लोगों को यह हजम नहीं हो रहा। इनमें खुद को हिंदू हितैषी बताने वाले ही नहीं बल्कि धर्मनिरपेक्षता के स्वयंभू रहनुमा भी शामिल हो गए हैं। प्रधानमंत्री पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। नड्डा जी पूरे देश की राष्ट्रीय पार्टी के, हमारी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हम एक हिंदूवादी संगठन होने के नाते हमारा अपना काम करने का ढंग और तरीका है। हमारा सीधा सीधा ये कहना है कि त्योहार के नाम के ऊपर आप लोग जा के स्कूलों में, कॉलेजों में, सांता क्लॉज में टॉफियां बांटते, गिफ्ट बांटते हो, क्यों? और गिफ्ट क्या टोपी लगा के बांटी जा सकती है क्या? गिफ्ट अगर बांटी बिना टोपी के बांटी जा सकती है। मगर हमें लगता है इसकी आड़ में जो धर्मांतरण हो रहा है, हमारा उसका विरोध है। इसी को दोहरी नीति कहते हैं। एक तरफ तो ये दिखाना चाहते हैं प्रधानमंत्री कि हम क्रिश्चियन के धार्मिक कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, और दूसरी तरफ से उन लोगों को भेजा जाता है जो तोड़फोड़ करते हैं, जो उनके कार्यक्रम को एक तरह से डिस्टर्ब करने का प्रयास करते हैं। और नफरत और घृणा की राजनीति तो भारतीय जनता पार्टी का एक तरह से कहा जाए कि उनके एजेंडे का हिस्सा है। सोशल मीडिया में तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि 2026 में केरल समेत कई राज्यों में चुनाव है, यही वजह है कि प्रधानमंत्री चर्च गए। लेकिन ऐसे मौसम वैज्ञानिकों के लिए जनहित में एक ही संदेश है कि पीएम के मंशा को मापने से पहले मौके का लिहाज करें। आज क्रिसमस है और नरेंद्र मोदी सिर्फ बहुसंख्यक हिंदुओं के ही प्रधानमंत्री नहीं बल्कि वो भारत जैसे देश के प्रधानमंत्री हैं। ऐसे में उनके चर्च जाने को चुनावी चश्मे से देखने की जरूरत कतई नहीं है।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।